इस हादसे ने सिर्फ विमान में सवार लोगों की जिंदगी ही नहीं छीनी, बल्कि दुर्घटना ने अपनी चपेट में अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्रों और डॉक्टर्स को भी अपनी जद में ले लिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बहुत चौंकाने हैरान करने वाली है। एयर इंडिया का जो ये बोइंग 787 दुर्घटना के बाद सबसे पहले बीजे मेडिकल कॉलेज की मेस बिल्डिंग में, दरअसल जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वो तो अलग परिसर में, हॉस्पिटल के परिसर में है, यहां पर हॉस्टल था। हॉस्टल की जो मेस बिल्डिंग थी उससे टकराया। इसके बाद अतुल्यम हॉस्टल से ये टकरा जाता है और हॉस्टल में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते थे। विमान के टकराने से मेस और हॉस्टल की इमारत भी क्षतिग्रस्त हो गई। कम से कम 50 डॉक्टर्स के घायल होने की बात कही जा रही है। कुछ एमबीबीएस डॉक्टर्स की मौत की भी आशंका है। एक वक्त को मन दहल जाता है ये सोचकर भी कि ऐसे युवा डॉक्टर्स थे जो लोगों की जिंदगी बचाने में अपनी पूरी जीवन की शिक्षा समर्पित कर रहे थे, लेकिन उन्हीं के साथ ऐसा हादसा हो गया। बीजे मेडिकल कॉलेज में डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है ताकि मृतकों की अब पहचान हो सके, क्योंकि जो हालत इस विमान की है, यही हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जो हालत इस विमान की है, सोचिए इंसानों का क्या होगा। इसीलिए दो बातों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक ये कि डीएनए टेस्ट करके लोगों की पहचान करनी पड़ेगी ताकि सही शरीर जो है वो परिवार वालों को सौंपा जा सके, सही पार्थिव शरीर। तो वहीं दूसरी तरफ अगर इस मलबे के बीच से, जले हुए मलबे के बीच से, विमान के जर्जर टुकड़ों के बीच से अगर एक शख्स जिंदा बाहर निकला है, विश्वास कुमार रमेश, ये भी एकदम चमत्कार से कम नहीं है। देखिए, हम आपको बता दें, विमान में सवार यात्रियों के परिवार वालों ने से डीएनए सैंपल मांगा गया है। आज तक संवाददाता ब्रजेश दोषी ने बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से ये रिपोर्ट भेजी है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त हॉस्टल में ये डॉक्टर्स लंच कर रहे थे, तभी उनके ऊपर ये विमान गिर गया। अहमदाबाद में दोपहर जो भीषण हादसा हुआ और जितने लोगों की जाने गई, उससे ज्यादा खराब स्थिति उन लोगों की हुई कि जहां पे प्लेन गिरा। हम अभी बीजे मेडिकल हॉस्पिटल जो हॉस्टल है उसके मेस में है, जहां पे लोग खाना खा रहे थे। थालियां भी ऐसी की ऐसी रह गई हैं। आप जहां भी नजर डालें, जो भी टेबल पे नजर डालें, यहाँ पे लोग खाना खा रहे थे। कुछ में कुछ ऐसे इंटर्न डॉक्टर्स थे, कुछ परिवार के साथ थे जिनके ऊपर ये कहर बन के टूटा। यहाँ पे जो हालत है, देखिए थालियों में खाना अभी भी पड़ा हुआ है, खाना खा रहे हैं लोगों के ऊपर प्लेन गिरा। उसके बाद की क्या स्थिति हुई होगी कल्पना करना जो है वो बेहद ही मुश्किल है। यहाँ पे कांच जो है वो टूटे हुए हैं, शीशे टूटे हुए हैं। दीवार जो है यहाँ पे देखिए, प्लेन का ये जो पार्ट है वो किस तरह मैस में आके गिरा और यहाँ की दीवार टूट गई है। पूरी तरह से ये मलबे में परिवर्तित हो गया है। प्लेन का मलबा था और इसने हॉस्टल के मैस को मलबे में परिवर्तित कर दिया है। किस तरह की स्थिति यहाँ पे है, जो मैस की स्थिति थी, यहाँ पे ये डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। ये ऐसे डॉक्टर है कि जो इंटर्न डॉक्टर्स हैं अभी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद वो जो है आगे बढ़ने वाले हैं। उनसे पहले उनकी जो है, इनमें से कहा जा रहा है कि कुछ डॉक्टर्स की जान भी चली गई है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया गया कि कितने डॉक्टर्स यहाँ पे थे और कितने जो है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। पर 30 से ज्यादा डॉक्टर्स ऐसे थे जिनको यहाँ से जो है तत्काल सारवार के लिए ले जाया गया, इलाज के लिए ले जाया गया और उनके साथ उनके परिवार के भी कुछ लोग थे। ये स्थिति दिखाती है कि क्या हुआ होगा उस हादसे के वक्त, किस तरह की स्थिति रही होगी, लोग कैसे भागे होंगे और जो जिनके हाथ में खाना था वो खाने के टेबल पे ही जो है उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली होगी।